एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद ये सी वाला जो प्रूफ है ये हम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला। ठीक है, थ्योरम ये था कि इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर देन द फील्ड एक्सियम्स इम्प्लॉय नेगेटिव एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू नेगेटिव जो है वो बाहर शिफ्ट हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी से, और इसी तरह नेगेटिव जो है वो वाई के साथ भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम ये प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का एक इम्पोर्टेंट है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका हमने प्रूफ करना है, तो वो आपने अच्छी तरह समझ लेना। चलो ठीक है, सो ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लें नेगेटिव एक्स प्लस वाई, ठीक है, स्टेटमेंट इसकी इज इक्वल टू नेगेटिव जो है वो बाहर शिफ्ट, मतलब इन तीनों को हमने आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, नेगेटिव एक्स इंटू वाई। जो चीज़ हमने ये फर्स्ट पे लिखी हुई है इसको पहले कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये हमने एक्स वाई जो है इसके अंदर ऐड करके और विच इज़ इक्वल टू, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि आप वाई को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, सही है। तो हमने एम क्या है हमारा कि हमने इन सब को एक को ज़ीरो के इक्वल पुट करके, ठीक है, देन उनको आपस में रिलेट करके और इनको प्रूव कर देना कि तीनों आपस में इक्वल हैं। सो नेगेटिव एक्स वाई यहाँ से कंसिडर किया हमने, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ये नेगेटिव एक्स प्लस एक्स और इस साथ आपके वाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव एक्स प्लस एक्स आपको पता है ये आपस में एडिटिव इनवर्स हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर ज़ीरो आएगा। तो नेगेटिव एक्स प्लस एक्स वाई जो है वो ज़ीरो आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपके पास यहाँ पे x इंटू नेगेटिव वाई, सो नेक्स्ट है x इंटू नेगेटिव वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें से आप x को डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव वाई प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये साथ हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी जो x इंटू नेगेटिव वाई है प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। देन द थर्ड टर्म थी हमारे पास नेगेटिव एक्स वाई, ठीक है। जो तीनों चीज़ें हैं, नंबर 1 एक्स वाई ऐड कर लिया, ठीक है, नंबर 2 उसमें भी एक्स वाई ऐड कर लिया, और नंबर 3 उसमें भी एक्स वाई ऐड कर लिया, और तीनों का आंसर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो ये नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही ज़ीरो आ जाएगा। कंबाइनिंग 1 एंड 2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन किया आपने, तो इनके राइट साइड दोनों ज़ीरो हैं, तो मतलब लेफ्ट साइड इन दोनों की इक्वल है। सो नेगेटिव एक्स
प्लस वाई, नेगेटिव एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू नेगेटिव वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाई और ये एक्स वाई आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ से हमें एक प्रूफ तो मिल गया कि नेगेटिव एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू नेगेटिव वाई। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस जी है, तो एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। इसी तरह कंबाइनिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को कंबाइन किया तो x इंटू नेगेटिव वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, नेगेटिव इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। इधर भी अगेन यही प्रॉपर्टी यूज होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से x ऑफ नेगेटिव वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स वाई, 5 हो गया। सो फ्रॉम 4 एंड 5, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास, अगर ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, तो हम ए को भी सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो नेगेटिव एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू नेगेटिव वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ है। जस्ट इसके अंदर एक रिमाइंडर आपने यही रखना है बस इसको प्रूव करने के लिए, कि आपने इन तीनों के साथ एक्स वाई को ऐड कर देना, ठीक है। अगर आप तीनों के साथ एक्स वाई को ऐड कर देते हैं तो आपको पता है इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो तीनों के साथ एक्स वाई जब आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज को ओपन किया, तो वो तीनों आपके पास जीरो की शेप्स बन रही थी। जब वो तीनों जीरो की शेप्स बन रही थी तो उनको इक्वेट करके आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हर थ्योरम के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक जो है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी ट्रिक को बस आपने यूज करते हुए सारे का सारा थ्योरम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास डी वाला है, यहाँ पे बी की जगह डी लिख लें। जो डी वाला प्रूफ है, ठीक है, वो इसके लिए हमें सी वाला प्रूफ जो है वो हमें हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। तो क्या है, नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव वाई, ठीक है। अब वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ये आपका जो थ्योरम है, नेगेटिव एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्स है और इधर वाई की जगह भी हम नेगेटिव वाई कंसीडर कर लें, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई हमारे पास, ठीक है। वाई की जगह हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, नेगेटिव वाई। हमने एक्स वाई जी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में से, ठीक है। तो अगर वो रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने एक्स की जगह तो नेगेटिव एक्स ही है, ठीक है, और वाई की जगह नेगेटिव वाई आ गया। सो आप नेगेटिव बाहर लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। वाई को हमने नेगेटिव लिया हुआ है तो यहाँ पे वो नेगेटिव वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर x इंटू नेगेटिव वाई है, ठीक है, अगर x इंटू नेगेटिव वाई है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव एक्स वाई के। तो हम यहाँ से ये प्रॉपर्टी थर्ड यूज करके x इंटू नेगेटिव वाई इक्वल नेगेटिव एक्स वाई लिख सकते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है पॉजिटिव होती है, तो ये एक्स वाई आ जाएगा, सही है। तो ये यहाँ पे अब देखिए, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया, ठीक है। जब हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से करते हैं तो फिर हमें वो हर प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी, सही है। मैथ में कोई भी चीज ऑब्वियस नहीं है, वो पीछे ना पीछे उसके अंदर कोई ना कोई रीजन मौजूद है लाजमी, सही है। तो एनालिसिस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, आगे आपने फंक्शनल भी पढ़नी है, वो सारे के सारे हमारे पिछले जो प्रूफ्स हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं, सही है। उसमें कोई चीज जो आपको बिल्कुल इजी नजर आ रही है, मे बी उसका प्रूफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है। हमारे लिए तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर फुलफिल हो रही हैं। ओके, सो ये सी और डी, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है उस पर मूव करते हैं।
नो क्वेश्चन। चलें फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है उस पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड फील्ड की। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड क्या है? इसके अंदर एन ऑर्डर ऑन अ सेट एफ इज अ बाइनरी ऑपरेशन लेस देन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये ऐसी डेफिनेशन हमने पहले ऑर्डर्ड सेट के लिए भी पढ़ी हुई है। ठीक है, आपको याद होगा। तीन डेफिनेशन हैं। नंबर वन एक ऑर्डर्ड सेट की पढ़ी थी, उसके अंदर भी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेकंड हमने एक डेफिनेशन की थी फील्ड की। फील्ड के अंदर क्या था कि अंडर एडिशन वो हमारे पास बाइनरी, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए जिसको बिलियन ग्रुप कहते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बिलियन ग्रुप होना चाहिए, और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वो होल्ड करने चाहिए। सही है, ये फील्ड है। अब ऑर्डर्ड फील्ड क्या है? जिसके अंदर सेट वाली भी और क्या कहते हैं फील्ड की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। क्या है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, आपको पता है ये आप ऑर्डर सेट भी हैं। ठीक है, और ये हमारी एक फील्ड भी बना रहे हैं। ओके, कम्प्लेक्स नंबर का सेट फील्ड तो है, हमने लास्ट में पढ़ा भी था। कम्प्लेक्स नंबर्स में से अगर -0 कर दें तो ये फील्ड बनाती है। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो हमारे पास ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम दो नंबर्स के बिटवीन रिलेशन जो है कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते। रिलेशन मीन्स कि कोई नंबर हम नहीं बता सकते कि कौन सा दूसरे नंबर से लेस है या ग्रेटर है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज में मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो उसके अंदर मेजर डिफरेंस जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी का है। ऑर्डर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में तो आप बिगर एंड स्मॉलर बता सकते हैं, लेकिन जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उनमें ये चीज़ होल्ड नहीं करती। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें मैंने एक बात आपसे पूछनी है कि इधर से लिखा हुआ अगर आपको मतलब सही समझ आता है तो ठीक है। अगर अगर आप कहते हैं कि मैं खुद से उसको लिख के, तो खुद से भी लिख के मतलब वो करवाई जा सकती है चीज़। ठीक है, तो इस राइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि कोई ऐसा मटेरियल नहीं है हमारे पास जिससे राइटिंग है बिल्कुल ठीक हो। तो अगर उस तरह भी आपको मतलब चाहिए तो उस तरह भी आपको फरमाया मतलब करवाया जा सकता है। ठीक, खालिद कह रहे हैं कि ऐसे ठीक है। ये नोट्स जो हैं वो मैं आपको जैसे ही मतलब आज का लेक्चर या एक दो लेक्चर हो जाएंगे तो फिर इकट्ठे में आपको दोबारा से आप उसका ये हल है, जो प्रीवियस वाली फाइल है आप उसको डिलीट कर दें, उसकी जगह ये नई वाली फाइल जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं उसी फाइल में ये सारे के सारे जो हैं वो चीज़ें ऐड करी जा रहा हूँ, तो वही फाइल जो है फिर नई आपकी क्रिएट होती जाएगी। चलें, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, इसकी बेस पे हमने आगे एक तो और थ्योरम जो हैं वो इसी की बेस पे हमने सॉल्व करने। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी क्या है? अज्यूम दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, और एक्स पे क्या कंडीशन है कि वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, then there exists an natural number n such that nx is greater than y। ठीक है, दोबारा सुन लें कि कोई से दो रियल नंबर्स हैं, x उसमें पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया, पॉजिटिव रियल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, मतलब हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लाजमी मिलेगा जो उस y से और y है उससे। ठीक है, आप इसको अगर ये नंबर लाइन पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक x एक नंबर है। ठीक है,
एक्स एक नंबर यहाँ पे है और एक वाई एक नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक नेचुरल नंबर एक लाजमी ऐसा मिल जाएगा कि अगर मैं उसको इस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें आंसर जो है वो वाई से ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। ये आप इजीली देख सकते हैं, कोई भी एक एक्स नंबर आप कर लें, मतलब फॉर एग्जांपल एक 1 कंसीडर कर लें, ठीक है, और एक 5 कंसीडर कर लें, तो आपको एक नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है 1 2 3 4 5, उसमें से कोई एक नेचुरल नंबर आप, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 एक ऐसा नंबर है, 6 को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे 5 से ग्रेटर मिलेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि एक नंबर एक लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप 5 को बेशक कोई भी नंबर ले लें, इन्फिनिटी के करीब तरीन कोई नंबर ले लें, सही है। तो जब आप एक्स के अंदर उसी नंबर में +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उससे ग्रेटर आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, सही है। अगर नेगेटिव भी होता तो फिर तो मे बी लेस हो जाता, लेकिन एक्स पे कंडीशन है कि एक्स हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो स्टेटमेंट, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो 50% क्वेश्चन तो आपका उधर ही सॉल्व हो जाता है, सही है। तो स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ लें। सपोज एक्स वाई कोई से दो रियल नंबर्स हैं, एक्स पे कंडीशन है कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो हमें एक नेचुरल नंबर एक ऐसा लाजमी मिलेगा जिसका आंसर जो है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो वाई से ग्रेटर आएगा। ओके, सो अब इसको हमने प्रूफ करना है। इसके लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है आपको पता होगा कि हमें जो चीज़ प्रूफ करने को दी जाती है हम उससे उलट, ठीक है, या उसका रेसिप्रोकल जो है उसको हम जो है मतलब लेट कर लेते हैं, और फिर कोई ऐसी रीज़न जो है हमें मिल जाती है जिससे हम कह सकते हैं कि वो जो हमने चीज़ लेट की थी वो सही नहीं की थी, जो दूसरी चीज़ है वो उसके अलावा जो है वो ओके है, ठीक है। सो इस आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी का ये भी मतलब है, अगर आप ये चीज़ देखें तो आपको याद होगी ऐसी चीज़ हमने जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशन की थी वहां पे देखी थी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी शोज दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड अबव। ये उस वक्त बताया भी था हमने कि आपको पता है बाउंडेड अबव के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सेट के हर एलिमेंट से या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ऐसा बताएंगे तो उससे भी बिगड़ नंबर हमें सेट में मिल जाएगा। मतलब जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो हमारे पास बाउंडेड अबव सेट होता है। हम कोई भी नंबर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्रेटर देन आंसर मिल जाएगा जो वाई लेट किया होगा। सो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है, सपोज एन एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। देखिए यहाँ पे क्या था, एन एक्स ग्रेटर देन वाई, सही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब इसका उलट हमने सपोज करना है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू वाई। तो हम एक सेट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये एन एक्स की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे सारे, ठीक है। तो कंसीडर अ सेट ए जो रियल नंबर का सबसेट है, एन एक्स सच दैट जो एक्स है वो पॉजिटिव नंबर है और एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। सो इससे मतलब एन एक्स जो है ये वाला वो लेस और इक्वल टू वाई है। आपको पता है कि अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो सेट के हर नंबर से या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम उसको अपर बाउंड कहते हैं, सही है। तो y इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, ये बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि सेट का हर एलिमेंट उस जो y है उससे या तो लेस है या इक्वल है। ये जब हमने डेफिनेशन की थी तो वहां पे ये चीजें सारी हमने डिफाइन की, अगर आपको याद है। अच्छा, इसके बाद बताएं जरा मुझे, अगर y अपर बाउंड हो किसी भी सेट की तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। वो क्या है प्रॉपर्टी, कोई बताएगा, बताएं जरा। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होती है? चैट पे बता दें या हैंड रेज करके, जैसे भी आपको
बेहतर लगता है। चलें शाबाश, जल्दी बताएं, हमने ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट करना है। जी कुरुतलैन, आप बताएं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होती है? अगर किसी सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, देन अदील आप बताएं, खालिद आप बताएं। ठीक है, आपका इकरा, आपका आंसर ठीक है। मतलब ये कुरुतलैन ये भी एब्सेंट हैं। शहर, आपका आंसर थोड़ा डिटेल में है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जो बच्चा आंसर नहीं देगा उस टाइम पे, ठीक है, उसकी फिर मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपने कल ये सब्जेक्ट जो है पास भी करना है, और इवन आप ये ना समझिए कि इस दफ़ा पेपर जो हैं वो भी ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर जो हैं वो फिजिकल हो जाएं, ठीक है। तो आपने हर लिहाज से तैयारी जो है वो अपनी कंप्लीट रखनी है। जी फिजा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करता है। ये था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ये मैं आपको पीछे से रिमाइंड भी करवा देता हूँ। ये देखिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच हैज एन अपर बाउंड आल्सो हैज अ सुप्रीमम इन आर। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। अगर अपर बाउंड किसी सेट की एग्जिस्ट करेगी तो उसका लीस्ट भी कोई ना कोई होगा, सबसे कम भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो यही हमारा फिर थ्योरम में आगे यूज होगा। ये देख लें। सो अगर एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई है, तो वाई क्या बन गई? इस सेट ए की अपर बाउंड बन गई हमारे पास, सही है। सो वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस सेट का जो है वो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सही है। सुप्रीमम आपको पता है वो कैसे टाइप का होता है कि अल्फा जो है, अगर मैं कह देता हूँ ये सुप्रीमम ऑफ सेट ए है, तो अल्फा जो है उस सेट के हर एलिमेंट से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हम बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से इसको मतलब इस थ्योरी को कह सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक दोबारा एक दफ़ा देख लें। एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई है, ठीक है। ये तो हमारी सपोजिशन है जो कंट्राडिक्शन से की है। एन एक्स का हमने एक सेट कंसिडर कर लिया। वाई जो है उस सारे के सारे सेट की अपर बाउंड है। अगर वाई किसी सेट की अपर बाउंड हो तो उसके अंदर, या किसी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो उसके अंदर हमारे पास सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने उस सुप्रीमम को नाम दे दिया अल्फा का, और अल्फा जो है वो सारे के सारे उस सेट से ग्रेटर देन और इक्वल है, ठीक है। मतलब उस सेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं या तो उसके एलिमेंट के इक्वल है या उससे ग्रेटर है हमारे पास, सही है। सो अगर मैं उस एलिमेंट में से एक नंबर माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अगर वो एक नंबर मैं एक्स को ले लेता हूँ, ठीक है, उसको उस अल्फा में से माइनस कर देता हूँ, सही है। तो अब वो एन एक्स के एलिमेंट से लेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आपको सिंपल पता है कि अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कर दूँ तो वो कोई हमें इस सेट के अंदर और एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिससे वो नंबर अब लेस हो जाएगा। मतलब अल्फा माइनस वन जो है अब उस सेट की वो अपर बाउंड नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है। समझ आ रही है बेटा इस चीज की कि अगर अल्फा जो है वो किसी सेट का सुप्रीमम है। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड।
अगर उस लीस्ट अपर बाउंड में से एक पॉजिटिव नंबर को मैं माइनस कर दूं तो फिर वो नंबर अब हमारी अपर बाउंड नहीं रहेगा। ये तो 100% कन्फर्म बात है, ठीक है, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होती है वो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, ठीक है। तो उसी में से अगर कोई और पॉजिटिव नंबर हम माइनस कर देते हैं तो वो नंबर जो है अब लेस हो जाएगा। मतलब हमें इस सेट के अंदर ये जो a इज इक्वल टू एन एक्स है, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाएगा जो उस एलिमेंट से जो अल्फा माइनस वन है उससे लेस होगा। सो इसके बाद अल्फा माइनस अगर x कर देते हैं, x आपको पता है ये हमने ऊपर लिखा भी हुआ है कि x जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। सो अल्फा माइनस x इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होती है, तो उसमें से अगर कोई माइनस कर दें तो फिर हमारी वो अपर बाउंड नहीं रहेगी। मतलब हमें एम एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट्स हमें ए के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम अल्फा माइनस एक्स करें तो एलिमेंट हमारे एम एक्स से छोटे आएंगे अब। सही है। सो एम जो है वो मतलब अगेन बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसी सेट में है तो एम भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये माइनस एक्स है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो अल्फा लेस देन हो गया एम एक्स प्लस एक्स से। अब एम एक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा लेस देन एम प्लस वन इंटू एक्स। अब देख लें अल्फा हमने क्या कहा हुआ था कि वो तो अपर बाउंड है, ठीक है, लेकिन हमें एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है, एम एक्स प्लस मतलब अल्फा विच इज लेस देन एम प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, जो उस अल्फा से हमारे पास ग्रेटर नंबर है। तो हमें तो आपको पता था अल्फा जो है वो तो लीस्ट अपर बाउंड है, लेकिन हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो उससे भी हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ ए। क्योंकि अल्फा सुप्रीमम है तो हमें उससे और कोई लेसर नंबर जो था वो नहीं मिलना चाहिए था। सो दिस इज कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन जो हमने की हुई थी एन एक्स जो है वो लेस देन वाई। मतलब जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग की थी। तो हमारा जो आंसर ठीक है वो एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है हमारे पास। जी बेटा, इस सारे प्रूफ में कहीं कोई ऐसा मतलब स्टेप हो जहाँ पे आपको ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे कोई आपको स्टेप मतलब समझ नहीं आ रहा, पूछ सकते हैं। अगर अभी मतलब आपके सामने कोई क्वेश्चन अगर नहीं है, ठीक है, कुछ देर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स जो हैं वो आपको पता है हम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ख्याल, इंटरनेट या कोई वैसे कोई प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, ये जुनेद मेरा ख्याल कह रहे थे सर लास्ट से एक दफ़ा बता दें, मैं दोबारा से आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। इसमें देख लें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो हमें एक्स एक पॉजिटिव नंबर है जिसको हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो ग्रेटर देन वाई मिल जाएगा। वो मैंने आपको रियल लाइन पे भी शो करवा दिया था। कंट्राडिक्शन क्या करेंगे, इसका उलट हम प्रूफ लेट कर लेंगे कि एन एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू वाई है। तो एक सेट हमने कंसीडर कर लिया जो सबसेट है आर का, उसके अंदर ये एन एक्स टाइप के सारे एलिमेंट्स या सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं।
सो एन एक्स लेस और इक्वल टू वाई जो हमने कंट्राडिक्शन में प्रूफ कंसिडर किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर हर एलिमेंट जो है मतलब एन एक्स जो हर